अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो शायद मेरा घर, मेरी जिंदगी सब बदल जाएगा। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। बहुत पुराने गांव में एक लड़की रहती थी, आयशा। सीधी, सच्ची, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब डर छुपा रहता था। लोग कहते थे आयशा किसी राज को छुपा रही है। एक रात वह मस्जिद से लौट रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में ठंडक, बस पेड़ों की सरसराहट। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। धीमे भारी कदम, जैसे कोई उसी की चाल के साथ साथ चल रहा हो। आयशा का दिल धड़कने लगा। उसने दुआ पढ़ी और कदम तेज किए, लेकिन आवाज उतनी ही तेज हो गई। वह घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और उसी रात पहली बार उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, वो फिर आया। वो फिर आया था। कौन? आयशा ने कांपती हुई आवाज में कहा, जिसे सिर्फ मैं देख सकती हूँ। बस इतना सुनते ही अम्मी को समझ आया, ये मामला इंसानी नहीं है। अगली सुबह गांव के इमाम साहब को बुलाया गया। आयशा ने पूरी बात बताई। उसी रात इमाम साहब ने उसके घर में सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, दूसरे कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आयशा रो पड़ी। ये वही है, वो नहीं चाहता मैं ठीक हो जाऊं। इमाम साहब ने अपनी आवाज बुलंद की, जिसके पास अल्लाह का कलाम हो, उसके सामने जिन्न की कोई औकात नहीं। कुछ देर में घर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, लेकिन फिर शांति, सुकून। तिलावत खत्म होते ही वह साया हमेशा के लिए गायब हो गया। इमाम साहब ने कहा, बेटी, कभी भी सूरह बकरा को अपनी जिंदगी से दूर मत होने देना। आयशा की आंखों में पहली बार सुकून था और उसके घर से डर का साया उठ चुका था। एक लाइक, एक नेक अमल, एक शेयर, एक सदका, एक सब्सक्राइब, एक नई कहानी।